Hello students, welcome to my YouTube channel ER Physics Tech. In this video lecture, I will discuss about the topic electric field due to conducting sheet of infinite length. इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सीट। अब जो हमारी सीट हो कैसी है, कंडक्टिंग सीट है। मान लो एक सीट है, ये कंडक्टिंग सीट है। अब कंडक्टिंग सीट में क्या होगा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन टू से कि जब हम इसको चार्ज देंगे तो स्टे नहीं होगा एक जगह पे, वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज पूरे सरफेस पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और उस सरफेस पे कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस सरफेस पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इसके आउटर सरफेस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और इसकी जो अंदर जो सरफेस है उस पर भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो सरफेस हमको दिख नहीं रहा है, जो मतलब बोर्ड के पीछे है, तो उस सरफेस पे भी मान लो ये सरफेस है तो इधर भी चार्ज होगा और इधर भी चार्ज होगा। इक्वली दोनों सरफेस पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हमको इसकी वजह से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। हम लोग जानते हैं अगर किसी कंडक्टर बॉडी को हम लोग क्या देते हैं, चार्ज देते हैं, तो वो चार्ज उसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और जब अंदर चार्ज नहीं होगा तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। इसको हमने इसीलिए हमने इस सरफेस को क्या बनाया, थिक बनाया है, इससे हम ये भी रिप्रेजेंट कर सकें कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी क्या है, जीरो है। तो इसके अंदर ये जो अंदर वाला पोर्शन है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। टू साइडेड चार्ज होगा। इसको अगर 2D में ड्रॉ करें तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक सरफेस ये वाला है जो हमको दिख रहा है, और ये सरफेस है, ये पीछे वाला सरफेस है जो हमको दिख नहीं रहा है। तो इधर भी प्लस चार्ज है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इधर भी प्लस चार्ज इक्वली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। अब हमको इससे कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां पर हम क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। अब इसके दो मेथड हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए। तो पहला मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं कि पहला मेथड क्या है। अब यहां पर जो P, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस क्या होगा, सिमेट्री को फॉलो करेगा। सिमेट्री मीन टू से ये सरफेस प्लेन है तो इसकी सिमेट्री क्या होगी, प्लेन सरफेस यहां पर होगा। अब यहां पर हम प्लेन सरफेस ड्रॉ करेंगे, प्लेन सर्कुलर सरफेस ड्रॉ करेंगे। वो जो सरफेस होगा उस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे इस प्लेन सरफेस से क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। ईच एंड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। मैं फिर से एक बात बता रहा हूँ कि जब भी हम गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करते हैं तो दो चीजों को ध्यान रखते हैं। पहला चीज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा या तो जीरो होना चाहिए या तो कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर या तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच क्या है, एंगल बन रहा हो, 90 डिग्री एंगल बन रहा हो। तो यहाँ उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ईच एंड एवरी पॉइंट पर भी सेम है, क्योंकि सारे पॉइंट इस प्लेन शीट से इक्वल डिस्टेंस पे है और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। अब इसको हम चार्ज क्या करेंगे, इंपोज करेंगे। तो यहां से एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। पहले ही बताया, इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये। इसके बगल में अगर सर्कल ड्रॉ करते हुए जाएं तो हम यहाँ पर आ जाएंगे और ये एक सर्कुलर प्लेन सरफेस यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे। तो ये पूरा सिलेंडर हमारा यहाँ आते हुए इसके अंदर घुस जाएगा। ये जो सरफेस होगा सिलेंडर का, ये हमारा क्या होगा, कर्व सरफेस होगा, और ये जो सरफेस होगा ये हमारा प्लेन सरफेस होगा। अब हम देखते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहीं पर इस सिलेंडर को हम लोग क्या कर देते हैं, रुक जाते हैं और यहाँ पर भी एक प्लेन सरफेस ड्रॉ कर देंगे। अब देखेंगे कि इस पूरे सिलेंडर से ये वाला इस सरफेस का जो चार्ज है वो हमारा क्या हो चुका है, इनक्लोज हो चुका है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, क्योंकि प्लस चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर क्यों क्या होंगी, निकलेंगी। तो इससे कितना फ्लक्स पास करेगा वो फाइंड करेंगे। गॉसियन सरफेस से फ्लक्स फाइंड करने के लिए एक सरफेस ये हमारा होगा, एक सरफेस ये होगा, एक सरफेस ये होगा। इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो निकालेंगे, इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो निकालेंगे, और इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो निकालेंगे। तो तीनों का जो सम होगा वो टोटल फ्लक्स होगा जो इस गॉसियन सरफेस से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो पहले यहाँ पर छोटा सा एरिया जूम करेंगे, उससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इस पूरे प्लेन सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो हमको निकल आएगा। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा φ1 + φ2 + φ3। जो ये φ3 फ्लक्स होगा ये जीरो होगा, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो फाई क्या होता है, वेक्टर E डॉट dA, E dA cos थीटा, थीटा कितना है 90, cos 90 जीरो, फ्लक्स जीरो। ये जो प्लेन सरफेस इसके इस शीट के अंदर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि सारा का सारा चार्ज अपने सरफेस पे क्या कर देता है, फेंक देता है बाहर की तरफ। तो यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो इस प्लेन
सरफेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं करेगा, तो फाई टू भी क्या हो जाएगा, 0 होगा। फाइनली जो फाई आ जाएगा वो हो जाएगा फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री, फाई टू फाई थ्री 0, तो फाई वन के इक्वल हो जाएगा। फाई वन क्या है, इस प्लेन सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए कॉस थीटा, थीटा कितना है 0 कॉस 0 1, क्योंकि बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो हो जाएगा फाई इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रल डी ए को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, और फाई इक्वल टू ई आ जाएगा। अब हम लोग गॉस लॉ को अप्लाई कर देंगे। गॉस लॉ क्या कहता है, जो फ्लक्स पास करेगा इस सरफेस से वो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, तो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई ए। क्यू इन कैसे निकलेगा, यहाँ पे जो सरफेस डेंसिटी है वो कितनी गिवन है, सिग्मा गिवन है। अब ये जो एरिया है ये ए है, तो इस ए एरिया पे कितना चार्ज इनक्लोज्ड है वो कैसे निकालेंगे, इस एरिया को इसकी सरफेस डेंसिटी की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो क्यू हो जाएगा सिग्मा इनटू ए, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई ए कैंसिल हो जाएगा, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस प्लेन सरफेस की वजह से, जो कि हमारी कैसी है, कंडक्टिंग है किसी भी पॉइंट पी पर, ये भी डिस्टेंस पे वेरी नहीं करेगी, तो इससे हम कितनी भी दूर पे जाएं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हम देखते हैं इसका दूसरा मेथड क्या है सॉल्व करने का। तो दूसरा मेथड हम इस फिगर से ड्रॉ करेंगे, इस फिगर से सीखेंगे। तो इसी फिगर को हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, दोनों फिगर सेम है, केवल देखने का जो हमारा व्यू है वो चेंज है। इस फिगर में जो सामने वाला चार्ज है इस पे भी दिख रहा है, और जो इसके पीछे वाला चार्ज है वो भी दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इनक्लोज करेंगे एक सिलेंडर से। अब हमने पूरा सिलेंडर ड्रॉ कर लिया है, इस तरह से कुछ हमने सिलेंडर ड्रॉ कर लिया है, ऐसे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब एक पॉइंट यहां पर P होगा और एक पॉइंट यहां पर क्या होगा, P डैश होगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड। यहां हमने छोटा सा एरिया जूम किया, डीए वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर क्या है, डीए, एरिया डीए, इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड परपेंडिकुलर इस प्लेन सरफेस के आउटवर्ड होगा। वैसे यहां पर भी क्या होगा, एक छोटा सा एरिया जूम करेंगे, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड होगा। अब इस प्लेन सरफेस जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। इस सिलेंडर के कर्व सरफेस भी हम एक क्या ले लेंगे, एक एरिया जूम करेंगे, इसका एरिया वेक्टर अपवर्ड होगा डीए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा। अब इससे कितना फ्लक्स पास करेगा वो हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। देखते हैं इसको मैं यहां पे रब करता हूं। ये मेथड हमारा हो जाएगा सेकंड मेथड। तो इस गॉसियन सरफेस से हम लोग क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। तो फ्लक्स हमारा कितना होगा, फाई इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री। फाई वन कितना होगा, वेक्टर ई डॉट डी ए। फाई टू कितना होगा, वेक्टर ई डॉट डी ए। जो फाई थ्री होगा ये फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो फ्लक्स हमारा जीरो हो गया। इस तरह से ये आ जाएगा 2 वेक्टर ई डॉट डी ए। ओपन करेंगे तो आ जाएगा 2e डी ए कॉस जीरो। कॉस जीरो क्या है, क्योंकि यहां पर भी एंगल थीटा जीरो है, यहां पर भी एंगल कितना थीटा जीरो है, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ फाइनली 2e बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा हमारा डी ए, इधर आ जाएगा 5। तो 5 इक्वल हो जाएगा, जब इंटीग्रेट करेंगे डीए को, तो डीए हमारा क्या है, इस प्लेन सरफेस का एरिया है, दोनों एरिया क्या है, सेम है, तो डी हो जाएगा 2e अब हम लोग क्या करेंगे, गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, फाई इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2e। क्यू इन कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर क्यू इन पे जो निकालना है वो थोड़ी समझने वाली बात है। क्यू इन कैसे निकलेगा देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो क्यू इन होगा, ये जो प्लेन सरफेस है ये इस चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, और ये वाला प्लेन सरफेस जो है इस चार्ज को इनक्लोज कर रहा है। सरफेस डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, एक ये और एक ये।
तो ये भी एरिया ए है और ये भी एरिया क्या है, ए है। तो यहां पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, सिग्मा इंटू ए। यहां पर भी चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू ए। जो यहाँ पे टोटल इनक्लोज चार्ज होगा वो होगा, टोटल इनक्लोज चार्ज होगा सिग्मा ए प्लस सिग्मा। ये बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, क्योंकि ये जो प्लेन सरफेस है इस चार्ज को इनक्लोज कर रहा है और ये वाला प्लेन सरफेस इस चार्ज को इनक्लोज कर रहा है। इसकी सरफेस डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, एरिया कितना ए, तो सिग्मा इंटू ए इतना इनक्लोज चार्ज हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए इतना इनक्लोज चार्ज हो जाएगा। तो टोटल इनक्लोज चार्ज हो जाएगा 2 सिग्मा ए। इसकी वैल्यू उठा के पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2e ए। यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ई आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेम फार्मूला आया है, दोनों मेथड से सॉल्व करने पर सेम फार्मूला आया है। सिलेंडर को अगर हम उसके अंदर जाकर रोक देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी अंदर 0 होती है, तब भी सेम फार्मूला आएगा। और अगर सिलेंडर को दोनों एक्सटेंड कर लें तब भी सेम फार्मूला आएगा, केवल एक्सप्लेनेशन का वे चेंज हो जाता है। तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ से देखते हैं कि जो हमारी कंडक्टिंग सीट होती है उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, और जो नॉन कंडक्टिंग में होती है वो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाती है। मींस इसकी क्या हो जाती, हाफ हो जाती है। तो यहाँ से हम लोग एक बात लिख सकते हैं कि E नॉन कंडक्टिंग इक्वल टू E/2 कंडक्टिंग। ये एक रिलेशन भी आ जाएगा कि अगर नॉन कंडक्टिंग सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 1/2 होती है कंडक्टिंग सीट की वजह से। इस तरह से हमने इसको प्रूव कर लिया। इट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सीट ऑफ इनफिनिट लेंथ। थैंक्स।